is now being recorded. This call is now taking yours. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, और हमारी आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जो उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जो उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, और उनका आज स्वागत है। तो हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं, और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर की ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है, और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सिंगल पॉइंट यानी बिंदु एक 1 पॉइंट ट्रीटमेंट पर
हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने 1 और 4 को अभी 1 पर चर्चा किया, 4 पर चर्चा किया। अब हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं बुक 2। तो मैं पुनः नीतू जैन मैडम का स्वागत कर रहा हूं और उनको शेयर कर दे रहा हूं ये वाला। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों को क्लास में स्वागत है। तो आज जैसा कि सर ने बताया, हम 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 2 पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट सिंगल पॉइंट है लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो एक-एक किसी को बताना हो या हमें भी यूज करना हो तो एक-एक पॉइंट से हम बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। सबसे पहला है एब्सेस, फोड़े। अगर शरीर में कहीं पे भी हो जाते हैं, बार-बार होते रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं, यूपी 65 ये हमारा वुड पॉइंट है। स्किन डिसीज का बहुत अच्छा पॉइंट है ये, तो हम इसे सेडेशन करेंगे तो फोड़े बनना बंद हो जाएँगे। अगर कान में हमारे एक्सिला में फोड़ा हो जाए, तो वो जाता नहीं है, बहुत परेशान करता है, तो ये हमारा P1 पॉइंट है। एक्सिला के पास ही ये पॉइंट आता है हमारा, P1 को हम सेडेट करेंगे, तो उसे आराम मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा अंधेरे से डर लगना। अंधेरे से अगर डर लगता है, कोई बड़बड़ाने लग जाता है, तो उसे हम एफ्रेड ऑफ डार्क कहते हैं। तो हम उसे एक तो K10 है या हॉररी या वाटर पॉइंट है हमारा, उसे सेडेट करेंगे या फिर हम P7 जो हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसे भी सेडेट करने से ये हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पानी से डरना। पानी से डरना, हवा से डरना और ठंड से भय लगना। तीनों अगर पानी से भय लगता है, स्नान से डर लगता है, तो CB22 ये हमारा गर्दन के पास आता है। CB22 इसे सेडेट करते हैं या फिर हम UB12 को सेडेट करते हैं। तो UB12 को सेडेट करते हैं तो हवा से डरेंगे तो भी हम UB12 को सेडेट करेंगे। बाहरी पैथोजन का पॉइंट है, बाहरी अगर कोई पैथोजन आता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ठंड से अगर भय लगता है तो भी हम UB12 को सेडेट करेंगे। एजिस एगल्टिका एगल्टिया अगर स्तन में दूध नहीं आता है, ये हमने कल भी देखा था, मेटल पॉइंट है हमारा SI1, तो हम उसको सेडेट करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी को अगर दूध नहीं आ रहा है तो SI1 को सेडेट करके हम ट्रीटमेंट देंगे। अगर यूरिन में हमारा एल्ब्यूमिन जा रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, तो प्रोटीन यूरिया कहलाता है ये। तो हम इसे या तो K3 या CB4 या फिर SP6 3 पॉइंट दिए हैं, तो तीनों पॉइंट को ये किसी एक पॉइंट को हम टोन करके इसका उपचार कर सकते हैं। एलर्जी का हमने कल भी देखा था, सर ने ही बताया था। एलर्जी के लिए डॉक्टर वॉल का भी हम एडी मेरिडियन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एलर्जी किसी भी तरह की हो तो SP10 एक पॉइंट है या GV14 और लिवर 3 SP10 और लिवर 3 बहुत अच्छा पॉइंट है, इन्हें हम सेडेट करके ले कर सकते हैं। और एलर्जी मेरिडियन में AD1B ये हमारा CMP पॉइंट है, उससे भी हम कहीं के भी एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। एनीमिया हमने कई बार देख चुके हैं। सी ऑफ ब्लड UB11 हमारा सी ऑफ ब्लड कहलाता है, इस पर उपचार देते हैं, तो इसे हम टोन करते हैं। ये बोन मैरो पॉइंट है। इसके अलावा सर ने कई बार हमें बताया UB15 UB67 SP3 SP6 K3 LU7 LU9 और UB17 ये कई अच्छे पॉइंट हैं जिनसे हम एनीमिया का इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोध अगर व्यक्ति को आता है तो इसका मतलब है लिवर में फायर पड़ी हुई है, तो लिवर फायर का पॉइंट है हमारा लिवर 2, तो हम इसे सेडेट करके उसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर 20 वर्ष से छोटा बच्चा 20 वर्ष से कम आयु का अगर क्रोधी बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसमें किडनी की डेफिशिएंसी है, तो किडनी की डेफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम किडनी के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को K3 को टोन करेंगे या फिर हमारा किडनी का बैक्शू पॉइंट है UB23 उसे हम टोन करेंगे। अगर बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं उसको चिंता है, तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी हुई है। तो स्प्लीन डेफिशिएंसी के लिए हम एक तो SP6 टोन कर सकते हैं, SP6 बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा, या फिर ST36 जो होम्योस्टैटिक पॉइंट है, तो उसे भी टोन करके हम ट्रीट कर सकते हैं। एंजाइना, अगर एंजाइना का 2 है, पुरुष का अलग है और महिला का अलग है, तो ये हमने डॉक्टर ये EOV हमारा जो ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स की जो बुक है, उसमें SP4 और P6 पॉइंट है। तो अगर पुरुष को हो जाता है, तो ये हम लेफ्ट में क्योंकि ये यांग और इन का फ़र्क होता है, तो लेफ्ट जो होता है यांग होता है, तो पुरुष को SP4 लेफ्ट में हम टोन करेंगे और P6 को हम राइट में सेडेट करेंगे। इसी तरह से अगर महिला को हो जाता है, तो SP4 को हम राइट में टोन करेंगे और P6 को हम लेफ्ट में सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर हार्ट की मसल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल हम UB64 को सेडेट करके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ट में पेन होने लग जाए, एंजाइना पेन कहलाता है ये हमारा P6 का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, लो बीपी के लिए भी है, इनर पास पॉइंट कहलाता है, इसे हम सेडेट करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
एनिमल बाइट कल हमने देखा था, कुत्ता काट जाए, जंगली जानवर कोई काट जाए तो उसे फीवर होने लग जाता है। एक तो GB36 पॉइंट है जो जी क्लब पॉइंट है गॉल ब्लैडर का, उसको टोन कर सकते हैं, या फिर हम K6 को भी टोन कर सकते हैं। K6 भी टॉक्सिन्स को निकालने का बहुत अच्छा पॉइंट है, कल हमने बुक नंबर 1 में देखा था। नेक्स्ट है हमारा एनएस में इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, अगर एनएस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो UB50 बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। क्रॉनिक पाइल्स और पेन इन एनएस, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, UB50 को हम सेडेट कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस, ये हमने कल देखा था, सर ने कई बार हमें बताया है कि ST36.55 वो एक पॉइंट है, 36 और 37 के बीच में ये पॉइंट आता है, यहाँ पे ST37 दे रखा है। ये और जो एक ST37, हाँ 37 जो लिखा हुआ है, तो मानिए 36 और 37 के बीच में। जी सर, और एक Li4A, ये हाँ, हमारा डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, इसे भी सेडेट करने से ये हम अपेंडिसाइटिस को ट्रीट कर ये सकते हैं। डॉक्टर वॉल का है, टिटाइस 4 में मिलेगा, Li4A, जी उसमें आप देखिएगा। ये ST37 जो पॉइंट है वो 36 37 के बीच में वर्चुअली है, 36.5 है वर्चुअली, तो इसलिए दोनों पॉइंट के बीच में आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफेसिया। एफेसिया आवाज अगर अचानक से चली जाती है तो इसका मतलब है हार्ट की अगर प्रॉब्लम के कारण, तो हार्ट में पावर नहीं, शक्ति नहीं है, तो हम H5 को यहाँ पर टोन करेंगे। इसी तरह से मस्तिष्क के केंद्र में आघात लग जाए, कुछ बोल के लिखने में उसके बता नहीं पाए वो, तो उसको एफेसिया, ये एफेसिया कहलाता है। इसमें एफेसिया को जैसे शब्दों को भूल जाता है, वस्तुओं के नाम भूल जाएगा, सुनकर समझ नहीं पाएगा, असंबद्ध शब्दों का प्रयोग करना, अर्थहीन बातें बोलना, संपूर्ण वाताघात होना, बोल न सकना, पढ़ न सकना, देखकर वस्तु का नाम न बता पाना, शब्दों का अर्थ न समझ पाना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम H7 को सेडेट करेंगे और SI7 को हम टोन करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है इसके लिए, एफएसीआर के लिए। अब अगर हम लड़खड़ाकर व्यक्ति बोल नहीं पाए ढंग से, तो हम उसके लिए SI3, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पॉइंट है, इसे हम टोन करेंगे। अगर व्यक्ति ढंग से नहीं बोल पाए, एक ही शब्द को बार बार बोले, तो वो एक्स्ट्रा वैगेंट स्पीच कहलाती है। तो हम गवर्निंग वेसल के 11 पॉइंट को यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। इन्फेक्शन अगर कहीं आ जाता है तो ये इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड इन एक्सिला, एक्सिला में अगर लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन होता है, अगर उसके कारण है, तो गॉल ब्लैडर का 40 पॉइंट जो अर्कसन सोर्स पॉइंट है हमारा, उसे हम सेडेट करेंगे। अस्थमा, अगर अस्थमा कई प्रकार का 7 प्रकार का होता है, तो अलग-अलग के लिए अलग-अलग पॉइंट है। अगर बहुत अचानक से उग्र हो जाए, एक्यूट हो जाए ब्रोंकाइल, तो ऐसे में लेट नहीं पाता है, बैठ के झुककर सोता है वो, पूरी रात निकालता है। तो हम LU6 को या तो सेडेट करेंगे या हम CB22 सेडेट करेंगे। इसमें अचानक से सांस छोड़ने में तकलीफ होती है, खांसी आती है और बलगम भी साथ में निकलता है। अगर बहुत क्रॉनिक हो गया है, क्रॉनिक ब्रोंकाई है, तो हम LU5 को सेडेट करेंगे या हम UB13 जो बैक्यू पॉइंट है हमारा लंग्स का, उसको हम सेडेशन करेंगे। अगर कार्डियक अस्थमा है, हम हार्ट की प्रॉब्लम के कारण अस्थमा है, तो उसमें क्या होगा कि चलते हैं या चढ़ते हैं तो सांस फूलता है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन अगर करते हैं तो ये सांस फूलने लग जाता है, तो उसे हम H5 को टोन करके ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और H5 को टोन करने से। रीनल, अगर किडनीज के कारण अस्थमा हो रही है, क्योंकि किडनी हमारे सांस छोड़ने में हेल्प करती है, तो उसे रीनल अस्थमा कहलाता है। तो उसे हम K6 टोन करेंगे या K7, इन दोनों पॉइंट को किसी एक पॉइंट को हम टोन करके ठीक कर सकते हैं। लीवर के कारण अगर अस्थमा हो रहा है, तो उसमें होठ नाखून काले हो जाएंगे, साइनोसिस कहलाता है। साइनोसिस तब हो जाता है, डॉक्टरी भाषा में इसे साइनोटिक अस्थमा कहते हैं। तो इसे हम लिवर 3 को सेडेट करेंगे। ये हैप्पी काम पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है, तो हम लिवर 3 को यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। एलर्जी का अस्थमा अगर हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था, अभी एलर्जी के लिए कुछ पॉइंट्स देखे थे यहाँ पर, एलर्जी जैसे छींके आना, सांस फूलना, इसिनोफिलिया, ये सब हो जाता है, तो इसे एलर्जिक अस्थमा कहेंगे। इसमें डॉक्टर वॉल के पॉइंट बहुत अच्छे हैं, LU11 को सेडेट करेंगे, AD2 को सेडेट करेंगे और SP10 हमने देखा था अभी। और इसके अलावा एक हमारा CMP पॉइंट AD1B, ये भी हम इसमें दे सकते हैं, तो इसको हम ट्रीट करके एलर्जी वाले अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं। अस्थमा कॉज बाय स्प्लीन, स्प्लीन सबसे ज्यादा कफ बनाने में हेल्प करती है। तो अगर इसके कारण प्रॉब्लम कहीं हो रही है, तो इसे डिस्पेप्टिक अस्थमा कहेंगे। तो इसमें SP4 को सेडेट करेंगे या लिवर 13 को हम सेडेट करेंगे। इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को, जिसमें बलगम बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, सांस फूलती है, सारा खाया पिया सब कुछ बलगम बन जाता है। दमे का दौरा अगर पड़ जाता है, तो बहुत ज्यादा खांसी आती है, पीठ के बल सो नहीं पाते और बैठने पे भी सांस घुटती है।
तो ऐसे में हम लंग्स के 2 पॉइंट LU2 को सेडेट करेंगे। एक्सिला हमारे कान को बोलते हैं। इसमें न्यूरोलॉजी या गांठ फोड़े अगर हो जाते हैं तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है हमारा गॉल ब्लैडर का 40, गॉल ब्लैडर 40 पॉइंट को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। कमर में दर्द हो जाता है अगर, ऊपर और मध्य भाग में अगर आता है तो गवर्निंग वेसल का 10 पॉइंट हम सेडेट करेंगे। स्टिफनेस, पीठ में अगर स्टिफनेस, कड़ापन आ जाए, टेंशन आ जाए पीठ में, तो गवर्निंग वेसल को हम 1 पॉइंट से सेडेट करके ट्रीट करेंगे। ये हमारा कौशिक का पॉइंट है, वो अच्छा पॉइंट है। कमर में दर्द अगर रहने लग जाए, लोअर बैक पेन हमेशा रहने लग जाए, तो इसका मतलब है किडनी में ऊर्जा कम हो गई है, तो हम किडनी के ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 को टोन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा बाथिंग प्रॉब्लम। अगर स्नान जब भी अगर करते हैं तो खुजली पसीला होने लग जाए अगर, तो उसके हम ये फायर पॉइंट है हमारा K2, तो K2 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। ब्लीडिंग, रक्तस्राव अगर होने लग जाए, तो कहीं पर भी अगर होने लग जाए और कारण समझ में ना आए, तो SP6 को हम टोन करेंगे। SP6 हमारा अच्छा पॉइंट है, स्प्लीन, किडनी और लिवर का मीटिंग पॉइंट है। ब्लीडिंग अगर शरीर में कहीं भी होने लग जाए, तो ज़ी-क्लेफ पॉइंट पर उपचार देंगे हम। तो लंग्स आर द कंट्रोलर ऑफ की इन द होल बॉडी, पूरी बॉडी का लंग्स इसका की का कंट्रोलर होता है। तो LU6 हम सेडेट करेंगे, तो ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाएगा। ब्लड, अगर ब्लड की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, जैसे WC वगैरह बढ़ने लग जाए, अशुद्ध होने लग जाए रक्त को, तो हम UB17 को यहाँ पे सेडेट करेंगे। ये हमारा वाटर पॉइंट है और डायफ्राम का बैक्शू पॉइंट भी है, तो हम इसे UB17 को सेडेट करके उपचार करेंगे। बोन के लिए बोन मीटिंग पॉइंट है हमारा UB11। ये सारी हड्डियों को पोषण देता है टू प्रोमोट बोन फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन, मतलब अगर बच्चों में हड्डियां बनना है या फिर उसको बड़े लोगों में हड्डियों का डिजेनरेशन अगर होने लग गया है, उसे बचाना है, तो दोनों को के लिए हम UB11 को टोन करके ट्रीटमेंट करेंगे। बोन मैरो के लिए हम अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो रक्त कण हमारा RBC नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए हम K7, ये किडनी का मदर पॉइंट भी है, K3 के इक्विवेलेंट काम करता है, जैसे कि सर ने बताया, तो हम K7 को टोन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पर हमारा हार्ट की पल्स जो होती है वो बढ़ जाती है, तो 60 से कम अगर ये हो जाती है, तो हम इसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो इसे हम या तो H5 को टोन करेंगे या गवर्निंग वेसल 25 को टोन करके हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर अगर हो जाता है, तो अगर जहाँ पे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है वहाँ की आंख बल्ज कर जाती है, तो हम उसके अपोजिट साइड, जहाँ पे जैसे इस साइड हुआ है तो राइट साइड हुआ है तो लेफ्ट साइड हुआ है तो राइट साइड, हम UB66 को या फिर UB6 को या UB8 को, यूनाइल पेडल को 6 पॉइंट या 8 पॉइंट को हम सेडेट करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्रेस्ट में अगर फोड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो LU7 को हम सेडेट कर सकते हैं या गॉल ब्लैडर के 41 को हम सेडेट कर सकते हैं। ब्रेस्ट के निप्पल्स में अगर घाव हो जाए या किसी कारण से पेन हो जाता है, तो ST34 को सेडेट करके हम ट्रीट कर सकते हैं। ब्रेस्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, जलन और पेन होने लग जाए, इसे इंग्लिश में इसे मेस्टाइटिस कहते हैं। इसे हम गॉल ब्लैडर के 21 पॉइंट को या SI1 को, इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस अभी हमने देखा था, बलगम गर्मी जब रुक जाती है फेफड़ों में, अगर लंग्स में अगर रुक जाती है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहलाता है। इसे हम LQ5 या ST40 इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को सेडेट करके ठीक कर सकते हैं। ST40 बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा बलगम के लिए। कुत्ता खांसी अगर किसी को हो जाती है, तो बलगम अवरुद्ध हो जाता है, तो सेकंड स्टेज ऑफ वूपिंग कफ कहलाता है ये। इसे हम LU1 सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर लंग्स हमारे वीक पड़ने लग जाए, अपर बैक में पेन आने लग जाए, इसे क्रॉनिक डेफिशिएंसी कहते हैं। लंग्स में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आ गई, तो UB13 हमारा पॉइंट है, इसे हम टोन करेंगे। अगर सुबह के टाइम खांसी होती है तो ब्रोंकाइटिस के कारण होती है, रात में खांसी होती है तो इसिनोफिलिया के कारण होती है। तो अगर ब्रोंकाइटिस के कारण खांसी होती है, क्योंकि सुबह के टाइम होता है, तो UB12 को हम सेडेट करेंगे। और इसिनोफिलिया रात में अगर खांसी होती है तो इसिनोफिलिया के कारण होती है, तो UB17 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। गला हमारा अगर अवरुद्ध हो जाए, भोजन नहीं निगल पाते हैं, तो थ्रोट ऑकल्सन कहलाता है, तो इसे हम गॉल ब्लैडर के 39 पॉइंट ये हम सेटेड करके ट्रीट कर सकते हैं। सोते सोते खांसी आने लग जाती है, रिक्लाइनिंग पोजीशन में भी सांस घुट जाती है, बैठने पे भी अगर आराम नहीं मिलता है, तो हम LU2 पॉइंट को सेटेड करके ट्रीट कर सकते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस या निमोनिया, जिसे हमने अभी देखा था, UB13, अगर इसमें खांसी, सांस, बलगम, बेचैनी हो जाती है, तो UB13 को हम सेटेड करके ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर शरीर में अगर कहीं हो जाता है और समझ में ना आए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो UB12 को हम सिंगल पॉइंट है, UB12 को हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर का अगर पेन हो रहा है, अगर सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो LI11
ये हमारा पेन वाला पॉइंट है और एनाल्जेसिक पॉइंट है, और HT36 ये होम्योस्टैटिक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स में से किसी दोनों पॉइंट को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अब ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमने कल भी देखा था। इसमें हम Lu3 को टोन करेंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण टॉक्सिन्स हो रहे हैं तो Lu3 को हम टोन करेंगे। गाल में अगर स्वेलिंग आ जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन 10 इसको हम सेडेशन से ठीक कर सकते हैं। चेस्ट में अगर टेंशन हो जाती है तो हार्ट में इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो हार्ट की ऊर्जा घटाने के लिए हम H5 को सेडेट करेंगे। बीमारी अगर फटने लगती है तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं कम हो रहा है, घट रहा है, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम Lu9 को यहाँ पर टोन करेंगे। अब ये बंद कमरे में डर लग रहा है, तो घमासान घुटने, भीड़ में कोई नहीं जाना चाह रहा है, जिसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं, तो हम Lu8 को यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड अगर हो गई है तो हम कॉमन कोल्ड आजकल आसानी से हो रही है, सर्दी का मौसम है, पसीना बंद, सर्दी हो जाती है, तो कॉमन कोल्ड में हम Lu7 को सेडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंड हीट का, अगर विंड हीट का अटैक हो रहा है, जुकाम खांसी ज्वर हो रहा है, तो Lu11 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो हम हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, बार बार ऐसे नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो CV8, इसमें क्या होता है, CV8 नाभि का पॉइंट होता है, इसमें हमारे कॉन्स्टिपेशन में नाभि ऊपर की तरफ खसक जाती है, तो उसके कारण CV8 को अगर हम सेडेट करते हैं तो नाभि अपने स्थान पर चल जाती है और कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाता है। कॉन्ट्रावेक्शन अगर हो रहा है, मार्गोल्लंघन यानी कि उल्टी वगैरह डकारें आ रही हैं, तो हम P7 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा खांसी। खांसी अगर ये हमने देख लिया था, तो इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स अगर हमारे काफ मसल में आ रहे हैं तो हम यहाँ पर GB44, अच्छा पॉइंट है GB44। काफ मसल में प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो जाती है, कभी फोर आर्म में भी हो सकती है, तो हम इसे GB44 को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। डीप म्यूटिज्म, बहरा व्यक्ति अगर हो जाता है और गूंगा भी हो जाए, बहरा और गूंगा दोनों हो जाए, तो वो हम गवर्निंग वेसल के 15 पॉइंट को टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। डायबिटीज हमने कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, अपर मिडल लोअर टाइप की। ये 3 प्रकार की अगर डायबिटीज किसी भी प्रकार की हो रही है तो लिवर 2 को सेडेट करके हम ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें रक्त में अगर शुगर लेवल बढ़ जाए, सेंटर में ह्यूमिड हीट अगर बढ़ी हुई हो, ह्यूमिड हीट अलग अलग तरह की डायबिटीज है, अगर सेंटर में ह्यूमिड हीट बढ़ के अगर डायबिटीज हो रही है और शुगर लेवल बढ़ रहा है तो P8 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। इसके अलावा रक्त में अगर बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गई है, मसल टोन भी बढ़ गई है, तो TW4 इसको हम सेडेट करके डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज अगर इस तरह की है कि वजन गिरता जा रहा है, तो हम इसको, जो हमारा K3 पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसको हम सेडेट करके उपचार कर सकते हैं। उससे डायबिटीज ठीक हो जाएगी, वजन वापस बढ़ने लग जाएगा। इसके अलावा डायबिटीज अगर व्यक्ति डायबिटीज के कारण लंग्स, लिवर और किडनी तीनों प्रभावित अगर हो जाते हैं, तो इसमें यूरिन कम बनेगा, स्किन, मुंह, जीभ ये सब सूखने लग जाएगी, तो ये हम K1 को इसे सेडेट करेंगे। K1 हमारा पैर के तलवे में आता है, तो उसको हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। फिर डायबिटीज अगर व्यक्ति को हो जाए और साथ में इम्पोर्टेंसी भी होने लग जाए और हमारे जेनिटल में खुजली होने लग जाए, तो K2 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अब है डायफ्राम। डायफ्राम में अगर मध्य क्षेत्र में डायफ्राम में अगर ऐंठन होने लग जाए, बहुत ज्यादा पेन हो, तो इसको स्पैज्म कहलाता है, तो हम यहाँ पर K3 जो हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसे हम सेडेट करेंगे। इसके अलावा वहां पर कहीं सब पे अवरुद्ध हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, सांस भारी लगने लगे, चलने लग जाए, तो इसे हम ब्लॉकेज ऑफ डायफ्राम कहेंगे। यहाँ पर हम Li6 को सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा डायफ्राम का एरिया भारी हो जाए, बहुत असहज लगने लग जाए, तो इसे हम UB12 से सेडेट करके ट्रीट करेंगे। डायरिया में हम, बहुत ज्यादा डायरिया किसी को हो जाए और लगातार हो रहे हैं और कभी हो रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कभी हो रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, तो इसे इंसिडेंट डायरिया कहलाएंगे। तो इसको हम CV8 जो नाभि का पॉइंट है वहां टोन करेंगे। ये नाभि का पॉइंट है, उसमें डायरिया में नाभि नीचे चली जाती है, तो हमने देखा था कॉन्स्टिपेशन में नाभि ऊपर आ जाती है, और डायरिया अगर हुआ है तो CV8 को हम टोन करेंगे, जिससे कि नाभि वापस ऊपर आ जाए, तो हम इसको टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमारे स्टमक में गर्मी बढ़ गई है, पेट दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है और मल से दुर्गंध आ रही है, ये सारे सिम्टम्स अगर हो रहे हैं, तो हमारा फ्रंट शू पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का HT25, इसे हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया अगर गले में हो जाए, सांस लेना भी इसमें कठिन हो जाता है, तो हम इसे Lu11 सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं।
डोमिनेंट पोजीशन, भूत, अगर भूत प्रेत से किसी को डर लगने लग जाए, अंडा-वंड फालतू का बातें बोलने लग जाए, तो इसका मतलब है हीट का और वात का आक्रमण है। तो ये हम इसमें P5 को हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट करेंगे। वात गर्म आक्रमण, अटैक ऑफ विंड हीट ऑन ब्रेन, ब्रेन पर ये विंड हीट का अटैक हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को नींद तो आ रही है, पूरी रात आ रही है, लेकिन उसे सपनों से बार-बार सपना आके डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसे हम SP1 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। अब है नींद तो आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं और मन अशांत हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर भी इसको SP1 दोनों में हम SP1 को सेडेट करेंगे। अब अगर नींद सपनों से बाधित होके बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर नाइटमेयर कहलाते हैं ये, तो हम यहाँ पर ST45 को सेडेट करेंगे। ड्रूलिंग, लार गिर रही है, मुँह से अगर लार बाहर निकल रही है, होंठ अगर कमज़ोर हो रहे हैं, तो इसको ड्रूलिंग कहलाती है। यहाँ ST4 जो हमारा ये पॉइंट हमारा मुँह के पास ही आता है, तो उसे हम यहाँ पर टोन करेंगे। डायसेंट्री, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो रहा है, तो डायसेंट्री हो जाती है और इससे हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है। तो हम ST25 जो लार्ज इंटेस्टाइन का प्रिंसिपल पॉइंट है, इसे हम सेडेट करेंगे। अब अगर म्यूकस के साथ डिसेंट्री हो रही है और स्टूल में ब्लड भी आ रहा है, तो ये इसका मतलब है इन्फेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मेल वाले लूज मोशन होंगे और उसमें ब्लड भी आ सकता है, तो उसे हम ST37 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। कान में अगर मेनियर डिजीज कहलाता है, ये चक्कर आने लग जाए, अगर चक्कर की प्रॉब्लम है और कान के कारण हो रही है, तो हार्डनेस ऑफ हियरिंग एंड टिनिटस भी हो जाए, उसमें सुनने में भी प्रॉब्लम हो, टिनिटस आवाजें भी आने लग जाए, तो हम गवर्निंग वेसल जो हमारी चोटी पे होता है, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट होता है, उसे थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं, तो वहाँ टोन कर सकते हैं, या फिर गॉल ब्लैडर के 43 पॉइंट को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। गवर्निंग वेसल 20 वाला पॉइंट जो है, जिनको स्पेशली जिनको बीपी हो, उनको यूज नहीं करना चाहिए। वो गवर्निंग वेसल 20 जो है, टोन मत करिए, जो जिनको बीपी हाई है, वो GB43 से काम चला लीजिए। जी सर। नेक्स्ट है एपिलेप्सी, तो ये हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स का दो पॉइंट है, तो इसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो रात को भी पड़ सकते हैं, दिन को भी पड़ सकते हैं, तो हमारा ये UB62 पॉइंट है। अगर दिन में दौरे पड़ रहे हैं, सिर्फ दिन में दौरे पड़ रहे हैं, तो UB62 को सेटेट करेंगे, और दिन रात में ही सिर्फ रात में पड़ रहे हैं, तो हम K6 को सेटेट करेंगे। लेकिन अगर दोनों टाइम पड़ रहे हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट पर हम दाना मेथी का दाना लगा के ट्रीट कर सकते हैं। और अगर एपिलेप्सी जैसे इस तरह से रोगी को दौरे पड़ रहे हैं, तो एपिलेप्सी जैसे लक्षण आ रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब है स्टमक एक्सेस है, तो स्टमक के लिए हम स्टमक 40 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। अब परीक्षा से डर, या स्टेज फियर होता है या परीक्षा से डर होता है, तो ये S7 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। आइज में अगर इन्फेक्शन, लाली दर्द, जलन हो जाए, कंसेप्ट ये है कि इसमें फोबिया में मतलब थोड़ा एनर्जी बढ़ जाती है। फोबिया कंसेप्ट ये है कि एनर्जी बढ़ जा रही है, इसलिए तो सिडेट कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल फोबिया उस तरह नहीं है, बल्कि आपको एनर्जी कम है, तो H5 को देखिए, टोनिफिकेशन है वहां पर, वो समझ लीजिए। मान लीजिए कभी आपको लगने में आ जा रहा है, तो हार्ट को ठीक रखना है, तो कभी कभी S7 को सिडेशन भी है, कभी कभी S7 का टोनिफिकेशन भी है। S7 H5 को टोन करके भी आ जा सकते हैं, UB15 को टोन करके भी, स्टेज में अगर आपको जाना नॉर्मल। लेकिन अगर आपको फोबिया है, तो वो फोबिया कंसेप्ट मान रहे हैं कि यहाँ पर आपको एनर्जी बढ़ी हुई है, पहले से आप एंग्जाइटी हो गई, तो एंग्जाइटी माने आपको एनर्जी बढ़ गई, तो आपको S7 को सेडेशन करना है। आइज के लिए अगर आइज में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमने कल भी ये पॉइंट देखा था, डॉक्टर बॉल का बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारे यहाँ पर आता है, जहाँ पर हमारा ये कफ जॉइंट खत्म होता है, नीचे की तरफ जो हड्डी आती है, उसके जस्ट ऊपर ये पॉइंट आता है, तो LY2A ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आंख में प्रॉब्लम है तब भी, और नहीं है तब भी, हम इसको यूज करके आंखों को हमारे ठीक कर सकते हैं। LY2A को सेडेट करेंगे यहाँ पर। रात को दिखना बंद हो जाए, या फिर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा हो जाए, ऑप्टिक नर्व श्रिंक कर जाए, इन सब के लिए GB गॉल ब्लैडर का 37 पॉइंट, ये दृष्टि दोष दूर करने का बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विंड हीट। विंड हीट अगर वैसे विंड हीट हमारा बॉडी पे हो जाता है, लेकिन अगर आंख पर हो जाए, तो आंख लाल होने लग जाएगी, रुकने लग जाएगी, तो इसे एक्यूट कॉन्जक्टिविटिस कहते हैं। तो इसमें LI1 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुढ़ापा, अगर व्यक्ति को आ रहे, तो बुढ़ापे में आंखें जरूर कमजोर होंगी, ब्लड विजन हो जाता है,
डिक्लाइन और आईसाइट कमजोर होने लग जाती है। तो ये हम रात में दिखना कम होने लग जाता है इसमें, तो इसमें हम H36 को टोन करेंगे। एक सीवी उसमें कल कहीं बताया था ना CV6। जी सर, कल था, CV6 भी था। हाँ, CV6 ST36 वही होमोस्टैटिक पॉइंट ये भी है, अच्छा पॉइंट है। जी सर। अगर बच्चा डर रहा है, बिलक बिलक का बिना बात में डर रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है, तो उसे हम LU11 सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर आतंकित रात्रि में जब हो जाए, बहुत ज्यादा भय लगने लग जाए बच्चों को, नॉक्टर्नल टेरर कहलाता है ये, तो हम इसे गवर्निंग वेसल का 20 जो हमारी चोटी पे अभी हमने देखा था, तो वो से हम टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर भयभीत अगर कोई हो जाए और उसको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो जाए, व्याकुलता बढ़ जाए, एक्सेसिव रेस्टलेसनेस हो जाए उसको, तो हम K2 को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो रहा है, हमेशा डरा-डरा, सहमा-सहमा रहता है, तो हम किडनी 1 को K1 को हम सेडेट करके उपचार कर सकते हैं। फूड पॉइज़निंग हमने कल भी देखी थी कि हम बाहर जाते हैं, बहुत सारे खाना खा लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमें फूड पॉइज़निंग हो सकती है या फिर टॉक्सिन्स जा सकते हैं। कल हमने एक पॉइंट देखा था K8 टोन करना था वहाँ पर, इसमें हमने 1 पॉइंट रिट्रीटमेंट 1 में देखा था, यहाँ पे K9 भी पॉइंट दिया है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के किसी भी पॉइंट से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, दोनों को टोन करके हम ट्रीट कर सकते हैं। फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन, जैसे हाँ, ताला लगा के घर से निकल गए और एकदम से वापस से ध्यान आया, अरे हमने ताला लगाया या नहीं लगाया, तो ये फॉरगेटफुलनेस कहलाता है, स्ट्राइकिंग फॉरगेटफुलनेस। तो इसे हम LU7 से रेट करके ट्रीट कर सकते हैं। भूलने की आदत जब बढ़ जाती है, जब समय पड़ता है तो बात याद नहीं आती, कहीं कुछ चीज रख दी याद नहीं आ रहा है, तो इसे हम H3 सेडेशन से ठीक कर सकते हैं। फीमेल डिजीज, सर फीमेल डिजीज करानी है क्या? कल तो हमने कराई थी ये सारी। तो हटा दीजिए। जी सर, कल थी ना, वो सेम है सर, ये प्रेगनेंसी वाली, और सर ये हम्म गैस्ट्राइटिस भी कल करा दी थी, वो सेम है लगभग, हम्म हम्म। 61 पे जो है। सारे बहुत है, काफी वो है, क्योंकि कंटिन्यूस दो दिया ना, गैस्ट्राइटिस ये भी कराया था। हाँ जी सर, गैस्ट्राइटिस भी पूरा था कल, वो उसमें कराया था, आया था। शुगर भी कराया था, ये भी कराया था। जी सर, कल सारा आया था सर ये। ग्लैंड्स और ये कोलिक, हाँ सर ये ले लेते हैं, ग्लैंड्स वाला ले लेते हैं। ग्लैंड्स, अगर ग्लैंड्स बढ़ने लग जाती हैं हमारी बॉडी में, इसमें WBC बढ़ने लग जाते हैं, तो ये साइटोमिया कहलाता है। ये होम्योस्टेटिक पॉइंट है हमारा H36, इसको हम सेटेड करके ट्रीट कर सकते हैं। गोइटर, ये गले में सूजन हो जाती है, गेंगा बोलते हैं इसे, गले में गांठ सी बन जाती है, इसे गोइटर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये वाटर पैंट है हमारा H3, इसे हम सेटेड करके ट्रीट कर सकते हैं। बालों के लिए, अगर बालों के रंग बदलने लग जाए, यानी कि पीले या बालों का ओरिजिनल कलर जो ब्लैक होता है, या तो पीले या सफेद होने लग जाए, तो इसका मतलब है छोटी आंत, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेस हो गई। और किडनी की वीकनेस, क्योंकि किडनी बालों को बताती है, तो इसमें हम H39 जो ही सी पॉइंट है हमारा SI का, तो इसे हम सेडेट करके बाल काले फिर से कर सकते हैं। सिर के बाल अगर रेगुलर गिरने लग जाए, गुच्छे गुच्छा बन के गिरने लग जाए, तो ये हमारा UB54, इसमें जो हमारा अर्थ पॉइंट है, इसको हम टोन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन का कम हो जाता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम होने लग जाता है, तो UB54 हम यहाँ पर टोन कर सकते हैं। हेमोरेज, हेमोरेज अगर रक्तस्राव होने लग जाए, कहीं पर भी अगर होने लग जाए, समझ में नहीं आए, तो SP6 जो हमारा स्प्लीन, किडनी और लिवर का मीटिंग पॉइंट है, इसे हम टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंड ट्रबल, हाथ के रोग, शोल्डर प्रॉब्लम, ये भी हमने कल देखा था। अगर कंधे में इतना दर्द हो कि दूसरी तरफ, जैसे इस तरफ दर्द है और हम अपने हाथ को इस तरफ ना ले जा पाए, तो ये हमारा अपोजिट साइड नहीं ले जा पाए हाथ को, तो इसमें हम LU2 को सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है विंड कोल्ड, अगर अटैक शोल्डर पर हो जाता है, तो कंधे में दर्द हो जाता है, इसमें हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएगा, तो ये पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ऑफ शोल्डर कहलाएगा। इसमें हम LI1 को टोन करेंगे यहाँ पर। चीन में LI1 पर मोक्षा करके भी दर्द को निकालते हैं। ऊपरी बाहों में दर्द हो जाए और कंधे तक चले जाए, हमारा एल्बो से ऊपर की तरफ दर्द हो जाए और कंधे तक चले जाए और उठा ना पाए हाथ को, तो हम LU2 को, जैसे कि हमने शोल्डर पर प्रॉब्लम में देखा था ऊपर वाला 67 में, तो सेम यहाँ पर है, उसमें हमने LU2 को सेडेट किया था, इसमें भी हम LU2 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। एल्बो में अगर पेन है और हमारा एल्बो में पेन के कारण हाथ नहीं उठ रहा है, तो हम LU5 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। अब हमारा ये हमने कल भी देखा था कि कोहनी हमारी मुड़ नहीं रही, खुल नहीं रही है, और मुट्ठी बंद करके भी नहीं खुल पा रही है, हाथ सर तक नहीं जा पा रहा है, तो हम यहाँ पर LU6 को
सेडेट करेंगे। तीनों चीज ठीक हो जाएगी, कोहनी भी खुल पाएगी, मुड़ पाएगी, मुट्ठी भी खुल पाएगी और हाथ भी ऊपर तक जा पाएगा। कोहनी मुड़कर ऐंठ जाए, मुड़ जाए कोहनी लेकिन ऐंठ जाए, उसमें स्पैज्म आ जाए, तो ये हम ट्रिपल वार्मर, इसका मतलब एक्सेस है। तो ये ट्रिपल वार्मर 5, ये पॉइंट हमारा बाहर जाने का दरवाजा कहलाता है। तो ट्रिपल वार्मर 5 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोहनी अगर शिथिल पड़ जाए हमारी, तो हम ट्रिपल वार्मर के 4 पॉइंट को या तो सेडेट करेंगे या हम P6 को टोन करेंगे। इसमें ट्रिपल वार्मर हमारा डेफिशिएंट हो जाता है, तो ट्रिपल वार्मर के 4 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और P6 को हम टोन करेंगे। ये दोनों करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। हथेली अगर गर्म रहने लग जाए, हॉट पाम सिंड्रोम कहलाता है ये, इसमें लंग्स सक्सेस हो जाते हैं, तो इसमें हम LU7 को सेडेट करेंगे। अगर बाहरी कोई विंड अटैक आ जाता है, हाथ पर हो जाता है, तो इसमें हाथ में दर्द के हो जाता है, पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ऑफ हैंड कहलाता है। इसमें हम LI3 को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। हेडेक, अगर हेडेक हमको ऊपरी भाग में हेडेक हो रहा है और समझ में नहीं आया क्या कारण है, ऊपर की तरफ हेडेक हो रहा है, तो हम यहाँ पर गॉल ब्लैडर हमारा सर का ताज होता है। गॉल ब्लैडर की मेरिडियन आती जाती, कई बार आती जाती है, तो ये हमारा विंड पॉइंट है GB41, इसे हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर सिर में भारीपन आने लगे, सिर हिलने, भारीपन आने के साथ सिर मूवमेंट होने लगे सर में, तो इसका मतलब गवर्निंग वेसल एक्सेस डेफिशिएंसी है। गवर्निंग वेसल डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, तो गवर्निंग वेसल के 1 पॉइंट को हम टोन करके ठीक कर सकते हैं। हार्ट की पल्स बहुत ज्यादा घट रही है, पेसमेकर की जरूरत पड़ रही है, तो सर ने बताया हमें H6A, ये राइट में हम टोन करेंगे, तो पेसमेकर की जरूरत पूरी हो जाएगी। डॉक्टर इसमें बताते हैं कि हमें पेसमेकर लगाना चाहिए, तो पेसमेकर नहीं लगाने की बजाय अगर हम H6A राइट में टोन करते हैं, डॉक्टर वॉल का ये पॉइंट है, तो हम इससे ट्रीट उसे कर सकते हैं। तो ओरिजिनल में करिएगा, यूज लिखा हुआ, यूज ओरिजिनल डॉक्टर वॉल्स पॉइंट H6A, जी या कलाई में आएगा, देखिए बना हुआ है, ठीक है। सर कलाई मेल और में, फीमेल दोनों के लिए राइट हैंड में यूज होगा? हाँ हाँ, दोनों, इससे कोई भी नहीं है, ये तो 6 ठीक है। डॉक्टर वॉल का है। डॉक्टर वॉल का राइट में जो है वो है, वो वाल्व की बात कर रहे हैं ना, तो पेसमेकर कहाँ होता है, वो हम लोग देखते होंगे ऐसे नोड हमारे राइट साइड में होता है ना, इसलिए उन्होंने। जी जी, राइट साइड में होता है। नेक्स्ट अगर हार्ट रोगी का बढ़ जाता है, हाइपरट्रॉफी कहलाता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कहलाता है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल इसका फैल जाता है, तो ये हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है P7, इसे हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। हेर्पिस जोस्टर बहुत क्रॉनिक टाइप डिसीज होती है, बहुत पेनफुल होती है। अगर इसमें पांच भाग में इरप्शन बताती है, बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है इसमें, तो हम TW6 को सेडेट करेंगे या गॉल ब्लैडर के 31 पॉइंट को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। बीपी अगर हाई हो जाता है, तो हम गॉल ब्लैडर के 20 पॉइंट को सेडेट करेंगे। ये हमें सिंपैथेटिक नर्व के कारण, सिंपैथेटिक के कारण यानी कि सिंपैथी चाहिए हमें किसी से, तो उसके कारण अगर बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, तो हम गॉल ब्लैडर के 20 पॉइंट को सेडेट करेंगे यहाँ पर। जब तनाव की स्थिति आए और बीपी बढ़ जाए, तो GB20 को सेडेट करें। बीपी बिकम्स हाई इन सिंपैथी विद सम इंसिडेंट ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट है, अगर लिवर फायर के कारण बढ़ रहा है, तो लिवर फायर को बढ़ाने के लिए हम लिवर 3 को सेडेट करेंगे, या फिर LI11 जो हमारा होम्योस्टेटिक पॉइंट है, उसे भी हम सेडेट कर सकते हैं। अगर क्रोध से, किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, या फिर वात यानी विंड से अगर बढ़ रहा है, तो हम फायर पॉइंट है हमारा लिवर 2, तो लिवर 2 को हम यहाँ पर सेडेट करके उपचार कर सकते हैं। अगर किडनी रक्त को नहीं छान पा रही है, तो भी बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि किडनी रक्त को नहीं छान पा रही, इससे पेशाब की मात्रा कम हो गई, तो इसमें क्या होगा कि K1 को हम सेडेट करेंगे, तो पेशाब की मात्रा बढ़ के हाई बीपी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर बीपी हमारा बीपी बढ़े और धड़कन भी, हार्ट बीट भी बढ़ जाए, तो S7 को हम, जो हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसे हम सेडेट करेंगे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कार्डियक हाई बीपी विथ नीड्स अ ट्रीटमेंट बाय बेटा ब्लॉकर्स, इसमें हार्ट बीट घटकर हाई बीपी ठीक हो जाता है। हंगर, इन्फेक्शन अगर बीच के भाग में आ जाता है, तो क्या होता है कि भोजन की गंध से ही, भोजन करना तो दूर, भोजन की गंध से ही अच्छा नहीं लगता, बिजली हिचकी आने लगती है, सांस फूलने लगता है, तो ये इसका मतलब ह्यूमिड हीट इन सेंटर कॉज ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ह्यूमिड हीट आने होने लग जाती है सेंटर में, तो ये भूख खत्म हो जाती है, तो LU1 को हम यहाँ पर सेडेट करके इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। हिस्टेरिया, दौरा पड़ना, अगर युवा स्त्री बीमार हो जाती है, तो उसकी वो अनियंत्रित अगर हो जाती है, तो हम ST40 या फिर GB13, इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को हम सेटेट करके ट्रीट कर सकते हैं।
76 है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा कम इम्यून सिस्टम की अभिवृद्धि हमारा क्षमता रोग प्रतिरोध इम्यून सिस्टम कम हो जाए और बार-बार इन्फेक्शन हो जाता है, बार-बार इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी, खाँसी, जुकाम ये रोग कुछ भी रोग बार-बार होने लग जाते हैं। तो हम TW15 ये हमारा इम्यून एनहांस करने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे हम टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। इनएबिलिटी टू लाई सुपाइन तो पीठ के बल इसमें नहीं लेट पाते हैं, तो पीठ के सिर्फ करवट के बल सोते हैं, तो इसका मतलब है LU1 को हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। शिशु अगर छोटे बच्चे को अपच हो जाए, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और फिर उसको फीवर भी हो रहा है, तो इसे हम LU10 को सेडेट करके इसका मतलब है कहीं न कहीं इन्फेक्शन है, तो LU10 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर शिशु को छोटे बच्चे को खांसी हो जाती है और किसी भी दवा से ठीक ना हो पाए, तो हम इसे LU10 को सेडेट कर सकते हैं या UB13 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे की दुर्गंध मुँह से स्मेल आने लगे, तो इसका मतलब है उसके गम्स स्वेलिंग आ गई है। तो इसमें केंद्र में उसके गर्मी बढ़ गई है उसकी ह्यूमिड हीट बढ़ गई है। तो ह्यूमिड हीट बढ़ने के लिए हम P8 पॉइंट को सेडेट करेंगे। अगर दिन में भी बच्चा सो रहा है, लेकिन रात भर वो रो रहा है, दिन में सोते हैं बच्चे, रात में रोते हैं अगर, तो हम P9 को टोन करेंगे या H9 को टोन करेंगे, तो रात में सोने लग जाएगा। इन्फेक्शन इन्फेक्शन अगर शरीर में हो रहा है, बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया है, तो हम GV14 गवर्निंग वेसल के 14 पॉइंट जो हमने कल देखा था, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ज्वर के लिए, किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट गले में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो गाल में सूजन आ जाएगी और गला ब्लॉकेज हो जाएगा। तो इसमें खाना नहीं खा पाएगा कोई, कुछ भी खा नहीं पाएगा। तो LU11 को हम सेडेट करेंगे। चीन में इसे ह्यूमिड हीट इन थ्रोट कहते हैं। इसमें रोगी को थोड़ा ज्वर हो जाता है और गला लाल होकर सूज जाता है और उसमें बलगम चिपक जाता है। चीन में LU11 प्रिक करके एक बूंद रक्त निकाल देते हैं और इससे इन्फेक्शन तुरंत ठीक हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑडिटरी मेटर्स में प्रदाह हो जाए, अगर कान की उसमें सुनने वाली उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो TW20 को सेलेक्ट करेंगे या SI19 जो कान के पास आते हैं ये पॉइंट हमारे, तो ये दोनों पॉइंट हम कान के इनकी लोकेशन भी कान के पास ही है, इन दोनों पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। नुशा एंड नेक में अगर हो जाए, तो ये हम नुशा गर्दन का पिछला भाग होता है, तो ये हम TW13 को सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गलकोश में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो TW3 हमने कल देखा था, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड का बहुत अच्छा पॉइंट था, तो इसको हम सेडेट करके ठीक कर सकते हैं। अपर लिम्स में अगर अपर लिम्स ऊपर के हाथों में हमारा हैंड्स, रिस्ट, लोअर आर्म्स, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर, यहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हम UB36 को सेडेट करेंगे। लैक्राइमल ग्लैंड ये हमारा आँसू बनाने का कार्य करता है। ये लैक्राइमल जो ग्लैंड जो है आँसू बनाने का कार्य करती है। तो इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये हमारे GV25 गवर्निंग वेसल के 24 पॉइंट को हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। अंदर शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो SP6 को सेलेक्ट करेंगे या LI11 को हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। हार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हम SP4 K2 इन दोनों को सेलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। और अगर स्प्लीन में हो जाती है, तो SP13 को हम सेलेक्ट करेंगे। एक सेकंड pelvic दोबारा कर दे रहा हूँ। जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये बहुत सारा इन्फ्लेमेशन के हैं, इन्हें हम फटाफट देख लेते हैं। शरीर में कहीं भी अंदर हो जाती है, तो SP6 LI11 को सेलेक्ट करेंगे। हार्ट में अगर हो जाती है, तो SP4 और K2 इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं हम। इसके अलावा अगर स्प्लीन में अगर हो जाती है, SP13 को हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। पेल्विक में अगर हो जाती है, तो हम ST28 और ST29 ये 2 पॉइंट बता रखे हैं, 2 पॉइंट को हम सेलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर किडनी में हो जाती है, तो हमारा डॉक्टर वॉल का पॉइंट है K2A, तो ये पॉइंट हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ बता रखी है। और वजाइना में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो SP9 को सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। ओवरीज में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो K15 को सेलेक्ट कर सकते हैं। यूट्रस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो SP6 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टेस्टिकल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, SP4 को सेलेक्ट कर सकते हैं। और लेबियल मेजोरस ये हमारा वेजाइना का पार्ट होता है, यहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो K10 को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिकम ये LI का लास्ट पार्ट होता है हमारा, LI का पार्ट होता है। इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो गॉल ब्लैडर 20 या गॉल ब्लैडर 29 इन दोनों पॉइंट को हम
सेडेट कर सकते हैं। लोअर बेली में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो गॉल ब्लैडर 23 को हम सेडेट कर सकते हैं। यूरिन में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जलन होने लगती है, तो H28, H29 ये पहले भी आया था, पेल्विक में हुआ था तो भी ये पॉइंट आए थे, तो हम सेडेट करके लोकल ट्रीट कर पॉइंट है, सकते हैं। लोकल पॉइंट है, जी सर। लोकल पॉइंट है ये। जी अब सर, लोकल पॉइंट मतलब वही वहां का जो वहीं पे आते हैं। जी सर। एनएस में चलिए। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो UB50 को हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन हिप्स पर हो जाती है, कभी एक पर कभी दोनों पर आ सकती है, बटक्स पर आती है, तो हम इसे UB51 को सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। तो सर आगे करा दूं ना अभी? अभी समय है जी सर। नहीं? अभी है हो सर अभी। तो हो जाएगा अभी। जी सर है, अभी 15 मिनट है। अभी तो 15 20 20 25 मिनट है, 20 मिनट। ठीक है। ठीक है सर। इन्फ्लुएंजा फीवर अगर हो रहा है, इन्फेक्शन अगर शरीर में कहीं हो गया तो इन्फ्लुएंजा बोलते हैं इसे। तो HT25 ये हमारा LI का फ्रेंडशिप पॉइंट है, इसे हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। इंग्वाइनल ट्रबल, इंग्वाइनल ट्रबल जो इंग्वाइनल में तकलीफ हो जाए, मतलब ये दर्द हो, गांठ या हर्निया हो जाए, इसमें हर्निया हो जाता है, मतलब ऑर्गन हमारा लटकने लगते हैं, प्रोलेप्स होने लगते हैं, तो हम इसको स्प्लीन को जिम्मेदार मानते हैं। तो HT45 या स्प्लीन 6 इन दोनों को पॉइंट, इनमें से किसी एक पॉइंट को हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। लैरिंक्साइटिस, इसमें हमारा स्वर यंत्र में का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अगर इसमें हो जाते हैं तो आवाज बैठ जाती है रोगी की, तो इसमें हम LY4A ये हमारा डॉक्टर वॉल का LY मेरिडियन का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ये हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर मार्गो उल्लंघन कॉन्ट्रावेक्शन हो जाता है तो लैरिंक्स का पैरालिसिस हो सकता है, तो इसमें स्टमक डेफिशिएंट बताता है ये, तो इसमें HT42 को सेडेट कर सकते हैं या SP4 को हम टोन करके ठीक कर सकते हैं। फेरिंक्साइटिस, गलकोश में इन्फ्लामेशन, अगर इन्फ्लामेशन गले में हो जाती है तो इसमें का मतलब इन्फेक्शन हो गया गले में, तो ये फेरिंक्साइटिस कहलाता है, तो ये भी डॉक्टर वॉल का पॉइंट है LY4B, वो इसको भी हम सुनिए, सेलेक्ट करके। ये वो जो जिसको फेरेंजाइटिस बोले ना, जी जी भी लगता है वहां पर। कभी कभी एक्स लगाते थे कोई लोग, लेकिन जी, जीआइटिस, फेरेंजाइटिस, तो जी एक्स सर। भी लगा सकते हैं, जी भी लगाते हैं लोग, ठीक है। तो वो ठीक है, कहीं लिखा मिलेगा जी तो गड़बड़ हो जाए, तो एल तो इसे वाई। हम LY4B सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। कॉन्ट्रावेक्शन अगर हो जाता है, फेरेंजाइटिस का अगर पैरालिसिस हो जाता है, तो स्टमक डेफिशिएंट है, तो हम HT42 SP4 ये पहले भी आ चुका है, लैरिंक्स का था, ये फेरिंक्स का है, दोनों में सेम पॉइंट है HT42 SP4, तो HT42 को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसमें HT42 को सर सेलेक्ट करना था, SP4 को टोन बताया था, हम्म। और यहाँ पे HT42 SP4 दोनों को हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। लिम्फनेस ऑफ मसल, मांसपेशियों का शिथिलीकरण, कोहनी रोगी जब चला न पाए, अगर हमारे एल्बो नहीं चल पाए या कहीं और जगह लंगड़ापन आने लगे, तो इसे लिम्फनेस ऑफ वेरियस मसल कहेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसका मतलब एक्सेस बता रही है, तो हम इसमें SI7 को सेलेक्ट करेंगे। इसमें यहाँ पर पाँव की मांसपेशियां जनित लंगड़ापन हो सकता है, कोहनी का मांसपेशियां जनित लंगड़ापन हो सकता है, या फिर आंख की मांसपेशी के जनित लंगड़ापन भी हो सकता है। लेग प्रॉब्लम, अगर नर्व्स पाँव की बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, अगर फुट ड्रॉप होने लगे, वॉकिंग में, पैरों में चलने में डिफिकल्टी होने लगे, तो हम HT42 ये हमारे स्टमक का पॉइंट है, इसे हम टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर पाँव के तलवे में बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है, सॉक्स नहीं पहन पाता है व्यक्ति, तो इसे हीट सेंसेशन इन सोल्स ऑफ फीट कहते हैं, तो UB67 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। पाँव पैर अगर ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल बर्फ के समान हो जाएं, तो इसका मतलब है गॉल ब्लैडर एक्सेस हो गई, तो उसको हम गॉल ब्लैडर 37 पॉइंट को हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। सुन्न हो जाए, पैर में झंझनाहट हो जाती है, सुन्न हो जाए और बहुत भारी भारी हो जाती है, उसमें एडी में भी दर्द होने लग जाता है, और ऐसा लगता है कि पैर जमीन पर नहीं रख पा रहे हैं, तो हम UB61 पॉइंट को यहाँ पर टोन करके ट्रीट करेंगे। लोकल पॉइंट है, लोकल पॉइंट ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेग प्रॉब्लम, अगर पैर में पेन आ जाए, चलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाए, पैर को नहीं उठा पाए, तो HT31 को हम सेडेट करेंगे। HT31 पॉइंट हमारा सेडेट करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नी की प्रॉब्लम, घुटना जब कट कट की आवाज करने लग जाती है, तो घुटना, पैर, पिंडली, हमारे काफ मसल, पाँव ये सब दर्द करने लग जाते हैं, और कभी कभी यहाँ पे इन्फ्लामेशन स्वेलिंग भी आ जाती है, तो हम HT45 बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको सेडेट करके हम ट्रीट कर सकते हैं। वात से विंड अगर आ जाती है शरीर में, तो ये
स्थान बदलने वाला पेन होता है, कभी कहीं पेन होता है, कभी कहीं पेन होता है और घुटना नहीं मुड़ पाता है, तो हम यहाँ पर लिवर 7 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। घुटने में अगर बहुत ज्यादा पेन हो जाए, घुटना कट-कट की आवाज भी करने लगे, तो इसका मतलब स्टमक एक्सेस है। तो ये हम वहीं पे आता है ये पॉइंट ST45। तो हमें ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कई जगह आ रहा है हमारा, घुटने के पहले भी आया था, तो ST35 को सेटल करके हम ट्रीट कर सकते हैं। हार्ट नी पेन, घुटने में सूजन आ जाए या गर्म लाल घुटना हो जाए, तो इसका मतलब हार्ट डेफिशिएंसी है। हार्ट डेफिशिएंसी के कारण भी घुटने में सूजन और दर्द आ सकता है और घुटने में हाथ लगाएंगे तो गर्म लगेगा घुटना। तो हम यहाँ पर UB15 को या तो टोन करेंगे या LU3 को लेफ्ट में टोन करेंगे। UB15 को तो दोनों तरफ टोन करेंगे, LU3 को हम लेफ्ट में टोन करेंगे। किडनी नी पेन, अगर किडनी के कारण, किडनी डेफिशिएंसी के कारण घुटने में दर्द है और सूजन लाली नहीं आ रही है, सिर्फ दर्द है, सूजन दर्द आ जाए और लाली जब ना आए, लेकिन लाली नहीं आनी, रेडनेस नहीं आ रही, हॉटनेस नहीं है, तो हम UB23 को यहाँ पर टोन करेंगे। नेक्स्ट है पटक में कोई प्रॉब्लम हो तो हम, ये हमारे लोकल पॉइंट से सर ने बताया था, पटक में प्रॉब्लम होती है तो UB51 का हम उपचार करेंगे। थाई में प्रॉब्लम होती है तो UB54 का उपचार करेंगे और काफ मसल में कोई प्रॉब्लम होती है तो UB57 का हम उपचार करेंगे। दबाने से क्या होता है, रोग बढ़ जाता है। अगर सेडेशन, तो हम सेडेट करते हैं और दबाने से आराम मिलता है, तो इसका मतलब एनर्जी हमारी कम है, तो इसको हमको टोन करेंगे। लिवर एब्सेस, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि बटक में और थाई में अगर कोई, इन सब में प्रॉब्लम है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें सेडेट करना है या टोन करना है। तो दबाने से अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी हम सेडेट करेंगे, और अगर दबाने से आराम मिल रहा है तो हम उसको टोन कर देंगे। लिवर एब्सेस, लिवर में अगर फोड़ा हो रहा है तो दर्द और जलन होने लग जाएगा, तो इसे लिवर एब्सेस कहलाता है। तो ST45 यहाँ हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमने देखा था GB20 को हम टोन किया, सेडेट किया था। तो लो ब्लड प्रेशर है तो GB20 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। तो अल्टरनेटिवली अप्लाई रेड कलर ऑन GB20 to treat low BP when the BP falls in sympathy with some incident or accident। तो अगर किसी सिंपैथी के कारण अगर बीपी, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके कारण बीपी लो हो रहा है, तो हम यहाँ पर या तो रेड कलर लगाएंगे या फिर इसको हम टोन भी कर सकते हैं। अगर ये पैरासिम्पैथेटिक के गवर्निंग कारण, 20 दिखा रहा है, जी सर, गवर्निंग वेसल 20 दिखा रहा है। जी सर, गवर्निंग वेसल 20 ही बोल रही हूँ मैं। अच्छा, हमें लगा जी बोल। नहीं नहीं, सर, गवर्निंग वेसल, गवर्निंग वेसल, वो ऊपर वाला जो है ना, उसको जीबी को कभी भी, जो जीबीपी वाले हैं उसको टोन ना करें ना, उसको दबाएं। चलिए, अगर ब्लड प्रेशर पैरासिम्पैथेटिक के कारण घट रहा है तो हम यहाँ पर H9 टोन करेंगे, तो ऐसा लो बीपी सामान्य हो जाएगा। अगर हार्ट की वीकनेस के कारण ब्लड प्रेशर घट रहा है तो हम H5 को यहाँ पर टोन करेंगे। तो ब्लड प्रेशर घटने के या बढ़ने के, जैसे बढ़ने के हमने बहुत सारे रीजन देखे थे, तो लो ब्लड प्रेशर के भी बहुत सारे रीजन है। हार्ट के कारण भी हो सकता है, पैरासिम्पैथेटिक के कारण, सिम्पैथेटिक के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर बहुत ज्यादा वीकनेस किसी को हो तो भी लो बीपी हो जाता है, तो यहाँ पर हम CV6 जो हमारा ऊर्जा का सागर है, तो हम CV6 को टोन करके बीपी को ठीक कर सकते हैं। कमर का लंबेगो, कमर का स्नायु शूल, लंबर नर्व शेल्थ, अगर ये दब जाती है, यहाँ की कोई नर्व दब जाती है, तो ये नीचे की लंबर की तरफ में दर्द होने लगता है, इसे लंबागो कहते हैं। तो ये लंबागो इज ए न्यूरोलॉजिया ऑफ लंबर रीजन, इसमें रोगी के कमर में छुरा भौंकने की तरह से दर्द और जलन होने लगती है, तो इसको हम GB38 को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर दर्द, कमर में दर्द हो, रोगी झुक ना पा रहा हो, तो हम यहाँ पर UB51 को सेडेट करेंगे तो वो झुकने लग जाएगा। अगर कमर में दर्द के साथ में पोतों में भी दर्द होने लग जाए, तो हम ST39 को यहाँ पर सेडेट करेंगे, तो दोनों दर्द, कमर में भी दर्द ठीक हो जाएगा और पोतों में भी दर्द ठीक हो जाएगा। स्नायु और कमर में, अगर लंबर न्यूरोलॉजिया कहलाता है ये, अगर स्नायु शूल टाइप होता है, एकदम शूल से चुभता है, तो ये हम लंबर न्यूरोलॉजिया कहलाता है, तो इसको हम या तो GB2 गवर्निंग वेसल के 2 पॉइंट या गवर्निंग वेसल के 3 पॉइंट, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट से हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेज कमर में अगर दर्द हो जाता है, अचानक एक्यूट हो जाता है, तो हम UB56, ये सारे लोकल पॉइंट हैं, UB56 भी, तो ये हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गांठें, लम्प्स।
बलगम बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है और हमारे छाती में अगर अवरुद्ध होने लग जाए, तो ये हमारे स्किन के नीचे ऐसा लगे गाँठें बन गई हैं, थायराइड भी हो सकता है या यूट्रस में भी गाँठें बन सकती हैं। तो हम इसको ST40 सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं, तो सारी गाँठें उससे ठीक हो जाएँगी। लिम्फ ग्लैंड में अगर स्वेलिंग हो जाती है, तो ये हमारा TW10 ट्रिपल वार्मर का 10 पॉइंट है, इसको हम सेडेट करेंगे, तो धीरे-धीरे सारी गाँठें गलने लग जाएँगी। अगर ब्लड सर्कुलेशन घट जाएगा और तो फैट इकट्ठे होने लगेगा। ये हमने देखा था हमारे डॉक्टर वॉल की उसमें देखा था, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। फैट इकट्ठे होने लग जाएगा, हीमोग्लोबिन घट जाएगा, सेल्स का पोषण कम हो जाएगा, फेफड़े ऑक्सीजन नहीं ले पाएँगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इसके कारण, विस्कोसिटी को बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। इन सारे कारणों से शरीर में जगह-जगह गाँठें बन जाएँगी। मुलायम गाँठें होती हैं ये, फैट डिजनरेशन कहलाती हैं। गाँठों को गलाना है तो पहले ब्लड सर्कुलेशन को हम ठीक करेंगे। एनीमिया अगर रोगी को है तो उसके बाद इसे ठीक करो। पहले एनीमिया को ठीक करेंगे, फिर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेंगे। रक्त संचरण ठीक हो जाए तो वायु संचरण को भी ठीक करो। भोजन में सुधार करो, चर्बी युक्त भोजन कम खाओ, श्वसन शक्ति सुधार करो, प्राणायाम करो, जो कुछ खाया है वो पच जाए, इसका उपचार तुम करते जाओ, धीरे-धीरे गाँठें गलेंगी, फैट डिजनरेशन मेरिडियन उपचार तुम करते जाओ। तो हमें डॉक्टर वॉल की बुक में हमारा डाटाइज 3 में हमें फैट डिजनरेशन मेरिडियन मिलेगी, तो उससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि जो फैट डिजनरेशन हो रहा है। अब हम सर मेल डिजीज़ करानी है या कल कराई थी ये? इसे छोड़ना है? करा दो, छोड़ दो, हटा दो। इसे कल करा दी थी। मेंटल डिसीज़ कराएँगे सर? कल हाँ? ये भी करवाया था, मेंटल डिसीज़ भी करवाई थी कल। मेंटल डिजीज भी कल हुआ था। वो जी कुछ सर, रिपीटिशन होगा कुछ चीजें ना। जी सर, जी सर। मॉर्निंग सिकनेस भी कल हो गया था शायद। ये ले लेते हैं सर मॉर्निंग, हाँ, ये हो गया था सर। नौज़िया ले लें सर, नौज़िया? नौज़िया एंड वॉमिटिंग। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो स्टमक की का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो बिजली या वमन होने लग जाता है, तो गर्मी इसमें हमारे स्टमक में गर्मी बढ़ जाती है, तो हम ST21 को सेडेट करेंगे यहाँ पर। और अगर हिचकी, मिचली, वमन, डकारें ये बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं, उल्टी चलने लग जाती हैं, स्टमक की उल्टी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो हम ST34 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। गर्दन में अकड़ जाए तो ये कल भी हमने देखा था, गर्दन अकड़ जाती है तो स्टिफ नेक कहलाती है, पेरिकार्डियम डेफिशिएंसी बताती है, तो P7 सेलेक्ट करेंगे और TW5 ये 2 पॉइंट हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिया, नर्व शायद कहीं दब जब जाए, नर्व सप्लाई क्षेत्र में दर्द हो जाए, भयंकर जलन दर्द होने लग जाए, न्यूरोलॉजिया ये कहलाए। जैसे कि हमने पहले भी देखा था न्यूरोलॉजिया भी। अगर क्रेनियल नर्व में न्यूरोलॉजिया हो जाता है, तो हम GB37 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया अगर आँख की जो नर्व होती है उसमें अगर हो जाता है, तो LU7 को हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। इनका डॉक्टर वॉल के भी एंटी मेरिडियन में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, सारे क्रेनियल नर्व्स का। चेहरे के स्नायु शूल के साथ चेहरे की पेशी जब अपने आप चलने लग जाए, तो फेशियल न्यूरोलॉजिया विद टिक ड्यूलोरुक्स ऑफ द फेस ये कहलाए। तो ये पेशी अपने आप इसमें चलने लग जाती है, तो हम इसको LU7 सेडेट करके ट्रीट करेंगे। फेस न्यूरोलॉजिया अगर हो जाता है, तो UB9, HT3 या HT4 या फिर H3 इनमें से किसी एक पॉइंट को सेडेट करके हम उपचार न्यूरोलॉजिया हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर 43 पॉइंट सेडेट कर फ्रंट फ्रंटल ललाट में हो जाता है, तो UB2 को या ST8 को सेडेशन करेंगे। टेम्पल न्यूरोलॉजिया कनपटी यहाँ पर हमारा कनपटी होती है, अगर यहाँ हो जाता है तो GB1 को या GB7 को सेडेट करेंगे। ऑक्यूलर न्यूरोलॉजिया ये भी हमारी एक ऑक्यूलर नर्व होती है, ये भी हमारी क्रेनियल नर्व है, इसमें अगर न्यूरोलॉजिया हो जाता है तो UB9 को या ST2 को सेडेट करेंगे। आइज में न्यूरोलॉजिया हो जाता है तो UB19 को या ST2 को हम सेडेट करके ठीक करेंगे। डेंटल न्यूरोलॉजिया भी हो सकता है, अगर इसके लिए हम या तो CV24 को लेंगे या LI2 या ST3 या LI5 या फिर UB14। ये सारे पॉइंट में से किसी भी इनमें से कोई एक पॉइंट लेके हम डेंटल न्यूरोलॉजिया को ट्रीट कर सकते हैं। अगर ऊपर का दांत में अगर हो जाए, अब इसमें अलग-अलग पता है, ऊपर के दांत में अगर हो जाता है तो हम SI18 लेंगे जो हमारे यहाँ का लोकल पॉइंट है। फिर अगर लोअर टीथ में हो जाता है तो ST7, ST6, ST5 और LI16 ये सारे पॉइंट भी ले सकते हैं, तो ये हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। फिर अगर नेक में गर्दन में न्यूरोलॉजिया हो जाता है
तो हमारा गॉल ब्लैडर का 7 पॉइंट या LI10 इन दोनों में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करके हम ट्रीट कर सकते हैं। ऑसिपिटल न्यूरोलॉजिया को हम TW12 से सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। और स्कापुला न्यूरोलॉजिया, ये गर्दन में गांठ हो जाती है, उसका न्यूरोलॉजिया कहलाता है। ये हम LI14 से सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। इंटरकोस्टल न्यूरोलॉजिया अगर हो जाता है, दो पसलियों के बीच में अगर इसको बोलते हैं, तो इसे हम LU9 या फिर LU2 सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। चेस्ट में अगर न्यूरोलॉजिया आ जाता है तो हम लिवर 3 को सेलेक्ट करेंगे। और ब्रेस्ट में अगर न्यूरोलॉजिया आ जाता है तो लिवर 3 उसमें जैसे चेस्ट में देखा था, लिवर 3 इसमें भी ले सकते हैं, या LU4 हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। शोल्डर का न्यूरोलॉजिया हो जाता है तो UB5 यूरिनरी ब्लैडर के 5 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। स्कैपुलर न्यूरोलॉजिया हो जाएगा तो LU5 या फिर LI4 सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। थोरेसिक नर्व का अगर न्यूरोलॉजिया हो जाता है तो UB11 या SI17 से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डोर्सो लंबर न्यूरोलॉजिया हो जाए अगर, तो UB13 को सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। सैक्रल न्यूरोलॉजिया हो जाता है UB27 या 28 या 20 या 30, 28, 20, 27, 28 या 30, इन तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यूट्रस या लंबर न्यूरोलॉजिया हो जाता है तो लिवर 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। थोरेसिक सैक्रल न्यूरोलॉजिया हो तो UB27 को सेलेक्ट कर सकते हैं। एब्डोमेन में न्यूरोलॉजिया हो जाता है तो UB28 को सेलेक्ट कर सकते हैं। एपिगैस्ट्रिक न्यूरोलॉजिया में हम ST23 को सेलेक्ट कर सकते हैं। लोअर एब्डोमेन न्यूरोलॉजिया में ST26 या फिर UB28 या UB53 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जेनाइटल न्यूरोलॉजिया में UB47 को सेलेक्ट कर सकते हैं। यूट्रस न्यूरोलॉजिया में गॉल ब्लैडर 26, गॉल ब्लैडर 27 या CV3 या फिर लिवर 1 को सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। स्कॉटम न्यूरोलॉजिया में CV7 को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंजोनल न्यूरोलॉजिया में हम ST45 को ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिया बताए हैं जिन्हें हम 1 पॉइंट से छोटे छोटे ट्रीटमेंट है उनसे हम ठीक कर सकते हैं। लेग में अगर न्यूरोलॉजिया हो जाता है तो SP6 या K6 को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। लोअर लिम्ब में अगर न्यूरोलॉजिया हो जाता है तो गॉल ब्लैडर 39 या K8 को सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। थाई न्यूरोलॉजिया UB59 से ट्रीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। थाई इनर मसल न्यूरोलॉजिया लिवर 8 सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। थाई स्किन न्यूरोलॉजिया गॉल ब्लैडर 30, 31, 32 या फिर 34, इनमें से किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। नी न्यूरोलॉजिया ST34 या ST35 सेलेक्ट करके कर सकते हैं। पॉप्लीटियल ये घुटने के पीछे का होता है, इसका न्यूरोलॉजिया हम UB53 को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। काफ न्यूरोलॉजिया गॉल ब्लैडर 37 या यूरिनल ब्लैडर का 53 सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। फिब्युलर बोन के अगर हो जाता है न्यूरोलॉजिया तो GB35 या GB36 सेलेक्ट करके कर सकते हैं। एंकल न्यूरोलॉजिया को हम GB37 सेलेक्ट करके कर सकते हैं। फुट डॉर्सल न्यूरोलॉजिया अगर हो जाता है तो गॉल ब्लैडर 42 सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। रिस्ट न्यूरोलॉजिया को हम SI10 या SI11 सेलेक्ट करके कर सकते हैं। आर्म्स की न्यूरोलॉजिया को हम LU3, LI3, LI12, LI15 या TW3 इनमें से कोई एक पॉइंट से सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। रेडियल नर्व का अगर न्यूरोलॉजिया होता है तो LU8 को सेलेक्ट करेंगे। एंटीरियर सरफेस ऑफ आर्म का न्यूरोलॉजिया तो LU9 को सेलेक्ट करेंगे। आर्म न्यूरोलॉजिया विद इंटरकोस्टल न्यूरोलॉजिया इसमें LU9 को सेलेक्ट करेंगे। न्यूरोलॉजिया हमारा अगर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शोल्डर के पीछे की सरफेस में अगर न्यूरोलॉजिया हो रहा है तो LI2 को सेलेक्ट करेंगे। हमारा न्यूरोलॉजिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्कैपुला से रिस्ट तक अगर फैल रहा है तो LI6 को सेलेक्ट करेंगे। और हमारा आर्म एल्बो से स्कैपुला तक न्यूरोलॉजिया हो रहा है तो LI11 को सेलेक्ट करेंगे। न्यूरोलॉजिया ऑफ पामर हमारा हथेली के साइड का अगर न्यूरोलॉजिया है LI13 को सेलेक्ट करेंगे। आर्म और स्कॉर्पुला का स्कॉर्पुला हमारा ये घुटने के पीछे का होता है, नहीं स्केपुला होगा, स्केपुला होगा, स्केपुला पीछे वाला। हाँ अच्छा पीछे वाला, हाँ, इसको LI14। हम LI14 से सेलेक्ट करेंगे। न्यूरोलॉजिया ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ आर्म अगर अंदर के वहां के सामने के भाग का स्नायु अगर होता है तो SI1, SI2, SP1 या LI13 इनको सेलेक्ट करके करेंगे। फोर आर्म का न्यूरोलॉजिया हो रहा है तो ST18 या SI1 या SI2 या TW1 सेलेक्ट करेंगे। आर्म शोल्डर न्यूरोलॉजिया LI3 से सेलेक्ट करेंगे। डेंटल आर्म न्यूरोलॉजिया
LI2 सेलेक्ट करके करेंगे, एल्बो न्यूरोलॉजिया LI11 या TW5 सेलेक्ट करेंगे। फिंगर न्यूरोलॉजिया रिंग या लिटिल फिंगर में अगर हो रहा है तो H7 अपोजिट साइड में करेंगे। रिंग फिंगर न्यूरोलॉजिया हो रहा है तो TW5 अपोजिट साइड में करेंगे। इंडेक्स और मिडिल फिंगर का न्यूरोलॉजिया है तो P7 को सेलेक्ट करेंगे। थंब न्यूरोलॉजिया में LU7 को सेलेक्ट करेंगे। बेस ऑफ थंब न्यूरल हो रहा है तो LU7 या LI6 या अपोजिट साइड में टोन करेंगे। LU9 ये और अपोजिट LI5 साइड क्या है? सेलेक्ट करेंगे सेम साइड। जी सर, सेम साइड। जी सर, अपोजिट साइड क्या है? जैसे इस राइट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट साइड में करेंगे इसे। अच्छा राइट, थैंक यू। लेफ्ट राइट। जी सर। हैंड और फिंगर न्यूरोलॉजिया, हैंड पामर यानी हथेली, हथेली का न्यूरोलॉजिया है तो LI13 को सेलेक्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं। इतने सारे न्यूरोलॉजी हमने देखे तो सिंगल पॉइंट से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अब हम नोज पे आते हैं। नोज अगर रेड हो जाए, स्ट्रॉबेरी जैसे नाक लाल हो जाए तो रिनोफाइमा कहलाती है ये। तो बहुत ज्यादा जो शराब पीते हैं उनकी नाक की टिप सिर्फ लाल होकर ये रोग हो जाता है। तो इसमें शराब पीना तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो गवर्निंग वेसल 25 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। सर में अगर कोल्ड आ जाए, नाक से इसमें खून आने लग जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर का मतलब डेफिशिएंट है। तो UB64 को सेलेक्ट करेंगे या फिर K4 को हम टोन करेंगे। नाक का ब्लॉकेज हो जाए, बहुत ज्यादा पतला पतला लीकेज होने लगे, नाक से स्राव होने लगे तो इसका मतलब है यूरिनरी ब्लैडर एक्सेस है। तो हम यहाँ पर UB58 को सेलेक्ट करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस अगर हो जाता है, बहुत ज्यादा छींकें आने लग जाती है, छींकें, तो हम यहाँ पे हमारे डॉक्टर वॉल के मेरिडियन भी यूज कर सकते हैं, AD मेरिडियन भी यूज कर सकते हैं और गवर्निंग वेसल 25 को सेलेक्ट करके भी हम ट्रीट कर सकते हैं। ओबेसिटी, वजन अगर व्यक्ति का बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा स्थूलकाय हो जाए तो हम इसे हम ओबेसिटी कहेंगे। ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक करना पड़ेगा, एक इतना आसान नहीं होता है। तो UB54 को हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। ओरल डायरिया, बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति बोलता रहता है, बोलता ही रहता है, चुप नहीं होता है, तो उसे ओरल डायरिया कहते हैं। तो इसे हम S7 को सेलेक्ट करते हैं। कभी कभी हार्ट में हीट बढ़ के भी बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है व्यक्ति, इसको ओरल डायरिया कहते हैं। ऐसे में S7 सेलेक्ट करने से ये ठीक हो जाता है। इससे भविष्य में होने वाले पागलपन की पूर्व स्थिति हो सकती है ये। इसे उपचार से भविष्य में पागल होने वाले पागलपन से बचा जा सकता है। ऑर्काइटिस, पोतों में पैदा, अगर पोतों में पैदा है, बहुत ज्यादा जलन होता है तो इसे ऑर्काइटिस कहते हैं। तो लिवर 5 को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेस मेकर सिंड्रोम, इसमें हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पेस मेकर की जरूरत होती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। S6A राइट में हम यहाँ पर टोन करेंगे। फिर है पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, अगर ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड में जोड़ों में बहुत ज्यादा जकड़न होने लगती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होने लगते हैं, बुजुर्ग लोगों को बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, तो ऐसे में हम HT42 को टोन करेंगे। HT42 पे हम गर्म नमक की पोटली से भी सेकते हैं तो भी जोड़ों की जकड़न ठीक हो जाती है। गर्मी से, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसमें विंड हीट हो जाएगी तो भी बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा। तो सेकने से, अगर सेकेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, इसका मतलब वो विंड हीट है। तो हम यहाँ पर गॉल बेटा 34 को सेडेट करेंगे। सिर्फ रात्रि काल में अगर पेन हो रहा है तो इसका मतलब नस रात में कहीं खिंच रही है, तो ये LI15 को हम टोन करेंगे या TW15 को हम टोन करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। पैरालिसिस, अगर पैरालिसिस हो रहा है, एक तरफ बॉडी के एक तरफ आ रहा है तो लिवर 6 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। टोनिफिकेशन इन गुड साइड। जो सही, जो दूसरा सही है, दूसरी तरफ वाला, जो दूसरी अच्छा तरफ सही वाला। सही सही अपोजिट साइड लिखना है क्या यहाँ पर? Opposite, हाँ वही गुड साइड माने अपोजिट साइड, एक तरफ लकवा हुआ, दूसरी तरफ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरोटाइटिस, ये हमारा पेट्रोइड ग्लैंड होती है। तो ये अगर इंफ्लेमेशन यहाँ हो जाता है तो इसे पेट्रोटाइटिस कहते हैं। तो फ्लैंक ऑफ थ्रॉट में, ये हमारा थ्रॉट में सूजन एडिट करेंगे। बलगम, बलगम ज्यादा बनने लग जाए और नहीं तो एक बार रेगुलर बढ़ रहा है। नहीं तो एक बार ऑफ करके फिर ज्वाइन करिए। जी सर, ठीक है। जी सर। अ, सर आ रही है आवाज? हाँ ठीक। जी सर, ठीक। बलगम अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, हम जानते हैं स्प्लीन सबसे ज्यादा बलगम बनाती है, तो हम SP9 को यहाँ पर सेडेट करेंगे।
बलगम ज्यादा बनने लग जाए और ये छाती में रुकने लग जाए, निकल नहीं पा रहा है, तो ST40 को हम सेडेट करेंगे, ये हम जानते हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकती है। तो अगर पाइल्स अगर हो जाता है तो ये ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा इसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है, तो LU6 को हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर बवासीर व्यक्ति को हो जाए, पाइल्स हो गया है, स्टेटिस ऑफ ब्लड इन रेक्टम, अगर रेक्टम में ब्लड आने लग जाए, ब्लड स्टूल में ब्लड आने लग जाए, तो हम यहाँ पे UB57 को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। पार्किंसन कल हमने देखा था, UB57 को यहाँ पर सेडेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आर्म्स हिलने लग जाती हैं, बाहों में कंपन होने लगता है, पैरों में कंपन होने लगता है और व्यक्ति एकदम से बूढ़ा होने लगता है। पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर पोर्टल वेन में अवरुद्ध हो जाए तो ये ब्लड हमारा लिवर में नहीं जा पाएगा, तो इसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे। तो इसमें हम लिवर वेन को सेडेट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर एकदम से कुछ काम हो और उसी टाइम हम सोच ना पा रहे हैं, बाद में हमें याद आ रहा है कि हमें ये करना चाहिए था, तो इसे रिड्यूस प्रेजेंस ऑफ माइंड कहेंगे। तो हम यहाँ पर P4 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो इसमें यूरिन कम हो जाता है, बुन बुन करके होता है और रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो हम इसको लिवर 4 को टोन करके ट्रीट करेंगे। साइटिका पेन अलग अलग तरह का होता है। साइटिका अगर कमर दर्द जब पैर तक चले जाए, कमर में शुरू होता है, पैर तक चले जाता है, पीछे की तरफ से होकर जाता है अगर, तो ये हम UB60 सेडेट करके ट्रीट करेंगे। और अगर साइटिका में लेटरल साइड वाले में लेटरल साइड से होकर अगर जाता है, तो हम यहाँ पर गॉल ब्लैडर 30 या गॉल ब्लैडर 31, ये गॉल ब्लैडर टाइप का है तो हमें गॉल ब्लैडर 30 को सेडेट करेंगे या गॉल ब्लैडर 31 को हम यहाँ पे सेडेट करके ट्रीट करेंगे। साइनसाइटिस अगर हो जाता है तो ये आईब्रो में पेन होने लग जाता है, तो हम इसमें डॉक्टर वॉल के LY3 पॉइंट को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्किन डिसीज। अगर कांख में इंफेक्शन हो जाए, एक्जिला में वहां पे खुजली होने लग जाए, तो SP11 को यहाँ पर हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। वहां पे अगर एक्जिला में स्वेलिंग आ जाए और फिर जलन हो जाए, गांठ हो जाए, तो इसे लिम्फ नोड इन एक्जिला बोलेंगे, जिसे हम गॉल ब्लैडर 40 सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन लिम्फ नोड में आ जाता, गले कांक स्तन में गांठ रूप में आ जाता, गांठ बन जाए, तो इसे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लिम्फ नोड कहलाएंगे, तो इसे हम गॉल ब्लैडर 41 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। अल्सर दाने पीठ पर हो जाएं अगर, या पित्ती निकलने लग जाए, तो ये हम अल्सर ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी कहेंगे, तो UB65 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। शिशु की छाती में कुबड़ हो जाए, उसके छाती में बाहर निकलने लग जाए, तो कबूतर की तरह उसको बोलेंगे पिजन चेस्ट कहते हैं, तो पिजन ब्रेस्ट कहते हैं इसको, तो हम गॉल ब्लैडर 36 पॉइंट को हम सेटेड करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर पूरी बॉडी में खुजली होने लग जाए तो स्किन ड्राई होने लग जाती है, तो स्किन अफेक्शन ऑफ ऑल कॉइन, इसको हम LI11 सेटेड करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में अगर गर्मी बढ़ जाती है, अंदरूनी दाने निकलने लग जाते हैं अगर शरीर में, तो इसको एक्सेस हीट, ब्लड में हीट बढ़ गई है, तो SP10 को सेडेट करेंगे या UB54 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। वेजाइनल इचिंग अगर किसी को हो जाती है, तो इचिंग इन विल्वा कहलाती है। लिवर 5 को हम यहाँ पर टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। पेट पर अगर खुजली आने लगती है, चींटी रेंगने जैसा लगने लग जाता है, कंसेप्शन वेसल इसमें डेफिशिएंट हो जाती है, तो कंसेप्शन वेसल के 15 पॉइंट को टोन करके हम ट्रीट कर सकते हैं। प्राउड फ्लैश जब हो जाए, वॉइस फिशर चैप्स हो जाएं, स्मॉल इंटेस्टाइन, तब स्मॉल इंटेस्टाइन डेफिशिएंट हो जाती है। प्राउड फ्लैश होता है किसी जख्म में, कोई जख्म में भर ना पा रहा हो, तो एक्सेसिव ग्राउंडलेशन का बना एक पिंड प्राउड फ्लैश कहलाता है, तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो डेफिशिएंट कहलाती है, तो इसमें SI4 को या तो सेडेट करेंगे या H5 को हम टोन करेंगे। वॉइस बाल तोड़ कहलाते हैं। फिशर फटे हुए के समान जख्म होते हैं। फिशर निम्नलिखित जगह पर हो सकते हैं, या तो एनल में, एनस के किनारों पर हो सकते हैं, ओरल मुख के कोने पर जख्म हो सकते हैं, आंख के पलकों के बीच दरार पड़ सकती है, या मस्तिष्क के सेरेब्रम के बीच दरार पड़ सकती है, लिवर के निचली सतह पर भी दरार पड़ सकती है। चैप्स होता है सूखी खुरदरी फटी त्वचा, जैसे दंड के कारण होती है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, उसे चैप्स कहते हैं। निद्रा, नींद जब बहुत ज्यादा आती है तो इन बड़ी हुई होती है, और बहुत कम आती है तो यांग बड़ी हुई होती है। तो ये हमारा इसमें हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स का ट्रीटमेंट है ये। नींद बहुत ज्यादा व्यक्ति को आती है तो K6 को सेडेट करेंगे या UB62 को टोन करेंगे, और बहुत कम आ रही है तो हम K6 को टोन करेंगे और UB62 को। सुशील सर, आपका बंद कर लीजिए प्लीज।
थैंक यू। नींद अगर बहुत कम आ रही है व्यक्ति को तो K6 को हम टोन करेंगे और UB62 को हम सेडेट करेंगे, क्योंकि इसमें इन अगर बहुत कम हो गया है तो इसका मतलब यांग बढ़ गया है तो नींद हमें नहीं आएगी। तो हम K6 को, अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो K6 को हम सेडेट करेंगे, और नींद बहुत कम आ रही है तो K6 को हम टोन करेंगे। जरा सी आवाज से अगर सोया उठ जाए, जरा से बहुत हल्का सा खटका भी अगर किसी को उठा दे, बच्चे को उठा दे, तो इसका मतलब है गॉल ब्लैडर में पित्त की कमी हो रही है। तो इसको हम 87 को टोन करेंगे या गॉल ब्लैडर 40 को हम टोन करेंगे तो गहरी नींद में बच्चा सोने लगेगा। शॉर्ट थ्रोट, गले में एकदम से खिचखिच होने लगे तो अंदरूनी गर्मी से, हीट के कारण हो रहा है अगर, तो लंग्स में फुल हीट हो रही है तो LU10 को हम इसमें सेडेट करेंगे। अंदरूनी गर्मी से अगर शॉर्ट थ्रोट होता है तो गला सुर्ख लाल हो जाता है और प्यास इसमें बढ़ जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि लंग्स में फुल हीट है। और अगर विंड कोल्ड का अटैक है तो शॉर्ट थ्रोट हो जाता है तो LU7 को सेडेट करेंगे, LI4 को भी सेडेट करेंगे। ये सेकेंड स्टेज ऑफ कॉमन कोल्ड होती है, इसमें गले में से सफेद सफेद परत रहती है। बाहरी विंड अटैक, विंड हीट अटैक अगर हो जाता है तो गले में खिचखिच हो जाती है, तो शॉर्ट थ्रोट अगर हो जाता है तो इसमें गला लाल हो जाता है, इसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ये दोनों में फर्क होता है, विंड हीट में और विंड कोल्ड में। उसमें गले में सफेद परत रहती है और इसमें बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है क्योंकि हीट बढ़ी हुई है। तो हम यहाँ पर LU11 को सेडेट करेंगे। स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में परेशानी, सर ये तो कल हो गया था ना। ये हो चुका है। जी सर। वीक वॉइस, आवाज धीमी, LU9 LU9 टोन, स्पाइन स्पाइन करना। जी सर। देखिए। To straighten the spine in case of chronic backache, अगर बैक बीच में दर्द हो रहा है तो इसमें उसको ताकत देने के लिए हम स्पाइन को ताकत देने के लिए SP3 को हम टोन करेंगे तो स्पाइन सीधी और मजबूत हो जाएगी। लंबोसैक्रल पेन अगर हो जाता है या टेल बोन में पेन होता है तो बैठ नहीं पाते हैं, तो ये हमारा लोकल पॉइंट है गवर्निंग वेसल 19 और गवर्निंग वेसल 20, ये हम सेलेक्ट करेंगे तो पेन ठीक हो जाएगा। स्पाइनल टीबी, अगर वर्टिब्रा की टीबी अगर हो जाती है तो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है। पॉट्स डिसीज, इसको पॉट्स डिसीज भी कहते हैं। इसमें हम UB13 को टोन करेंगे या फिर CV6, दोनों को हम टोन कर सकते हैं। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन बढ़ जाती है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो इसमें मलेरिया हो जाता है तो इसमें लिवर 13 को हम सेडेट करके दोनों चीजें ठीक हो जाती है, स्प्लीनोमेगाली भी ठीक हो जाएगी और मलेरिया भी ठीक हो जाएगा। स्प्लीन बढ़ जाती है या इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो ये पत्थर जैसी कड़ी हो जाती है तो इसमें हम लिवर 7 या फिर लिवर 7.5, तो जैसे लिवर 7 और लिवर 7 थोड़ा सा आगे लिवर 7.5 पॉइंट मिलेगा हमें, तो हम उन पॉइंट को सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लीन एनलार्ज अगर हो जाती है तो इसकी जो फंक्शन इसका घट जाता है, तो इसका फंक्शन घटने के कारण हम SP15, हम SP15 को यहाँ पर सेलेक्ट करके इसका फंक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाना, सामान्य अगर 95.7 हमारा शरीर का तापमान रेगुलर होता है उससे भी कम हो जाता है तो हम इसको लिवर 4 को टोन करेंगे या गवर्निंग वेसल जो हमारा टेम्परेचर का पॉइंट है तो गवर्निंग वेसल 14 को हम टोन करेंगे। गवर्निंग वेसल 14 पर लाल रंग लगाने से भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि सर ने कल बताया भी था। सन स्ट्रोक, लू लगना, अगर लू लग जाती है, बेहोशी आने लग जाती है तो गवर्निंग वेसल के 26 पॉइंट को या K1 पॉइंट को, इन दोनों में पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं तो लू लगना की बीमारी ठीक हो जाती है। स्वेटिंग, रात में अगर पसीना आता है, मुंह सूख रहा है तो हार्ट में इनकी कमी है तो S6 को हम टोन करेंगे। खाते समय अगर सिर में पसीना आ रहा है तो इसका मतलब स्टमक में हीट बढ़ी हुई है और सिर में गर्मी चढ़ जाती है तो इसको हम ST41, स्टमक के 41 पॉइंट को हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। सूजन, अगर सूजन हमारे चेहरे और आंख पर आ जाती है और हाथ पैर में भी आ जाती है तो इसका मतलब है वाटर इकट्ठा हो गया है, पानी इकट्ठा हो रहा है तो सूजन आ रही है, तो हम स्टमक 43 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हाथ पांव में सूजन आ जाए और सूजन बनी रहे जाए ना तो ST37 को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगी। चेहरे और हाथ पर सूजन आ जाए और अचानक से सो के उठे और सुबह सुबह के टाइम ज्यादा हो तो ये एक्सटर्नल विल्ड कोल्ड और डैम्पनेस का अटैक हो सकता है, तो इसे हम LI6 को सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। दांत में अगर दर्द हो और वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो डॉक्टर वॉल का पॉइंट LY2 बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। दांत में दर्द होने लग जाए, नीचे के दांत में अगर हो जाए और अगर ठंडा पानी पीते हैं तो सेंसेशन होता है तो बढ़ जाएगा पेन, तो LI3 को सेलेक्ट करेंगे या फिर ST44 हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। गांठ अगर हो जाती है नीचे जबड़े में तो ये एडेंटाइटिस ऑफ सब
मैक्सिलरी ग्लैंड कहलाता है। तो इसे हम LI10 को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। ऊपर के जबड़े में अगर हो जाती है तो ये सूजन अगर गांठ हो जाती है तो LI4 को सेडेट करेंगे, या हम यहाँ पर गवर्निंग वेसल के 25 पॉइंट को सेडेट करेंगे, तो ये हमारी ऊपरी जबड़े की तकलीफें ठीक हो जाएंगी। अगर गम्स कमजोर हो जाएं और रोगी भोजन को चबा न पाए, तो ये कल भी हमने देखा था, तो TW20 हाइपोथैलेमस का पॉइंट है और 86 ये हमारा लोकल पॉइंट है, इसको हम टोन करके ठीक कर सकते हैं। अगर गम से ब्लीडिंग आने लगे और नीचे जबड़े में दर्द होने लगे, तो ये स्टमक कंप्लेन हो सकती है, स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, तो ST44 को हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। दांतों में अगर कीड़े लग जाते हैं तो हार्ट सुनने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस कहलाती है, तो LI6 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। दांत में ठंड लगने लग जाती है, दांत में ऐसा लगता है जैसे कुछ भी खाओगे पियोगे ठंडा होने लग जाता है, तो मेडियास्टेनियम में तनाव हो जाए तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन डेफिशिएंट हो जाती है, तो इसमें LI4 को हम सेडेट करेंगे या LU7, इन दोनों पॉइंट को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। ऊपरी दांत बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा? नाक से सांस ले रहे हैं लेकिन छोड़ते टाइम मुंह से सांस छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर ऊपर के दांत बाहर की तरफ आने लग जाते हैं, तो हम LU5 को सेडेट करके ठीक कर सकते हैं। थ्रोट डिसीज, अगर थायराइड में इन्फ्लामेशन हो जाए, जलन, दर्द और गले में होने लग जाए, तो ये इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड कहलाता है, तो इसे हम ST44 को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गले में अगर जकड़न होने लग जाए, ग्रेट पोस्ट्रेशन लगने लग जाए, अकल्शन ऑफ थॉट कहलाता है ये, तो हम ST39 को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। ट्रैकिया की प्रॉब्लम, हमारे जो श्वास प्रणाली है, जो उसको ट्रैकिया कहते हैं, तो अगर इसमें रुकावट आ जाती है, ट्रैकिया में अगर रुकावट आ जाती है तो सांस घुटने लग जाएगी, तो हम LI2 लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पॉइंट को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अल्टिकेरिया, इसमें ब्लड में विंड हीट बढ़ जाएगी तो एकदम पित्ती उछल जाएगी, मतलब रेड 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 हो जाता है, तो एक्यूट अल्टिकेरिया कहलाता है। ST32 को हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी डिजीज, अगर स्पिंचर कमजोर हो जाते हैं तो ये यूरिन नहीं रोक पाते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होता है वो स्पिंचर कमजोर हो जाते हैं, तो हम SP8 को यहाँ पर टोन करेंगे। फिर है बेड वेटिंग, अगर बच्चा बेड वेटिंग करता है, सोने में सोते टाइम यूरिन बाहर बिस्तर में कर देता है, तो K3 हम जो हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसे हम टोन करेंगे। फिर है पेशाब रुक रुक के आए और पेशाब अंदर पूरी तरह से यूरिन नहीं हो पाए और रुक जाए, तो उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन कहेंगे, तो इसे हम K4 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। मूत्र अगर जब भी थोड़ी सी भी छींक आती है तो यूरिन पास होने लग जाता है, यूरिन निकलने लग जाता है, तो इसका मतलब लंग्स डेफिशिएंट है, तो लंग डेफिशिएंट के कारण LU9 को सेडेट करेंगे और LI6 को भी हम सेडेट करेंगे। ये सेडेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर फेफड़े ठीक से कार्य जब करते तो मूत्र व्यक्ति रोक पाता, फेफड़े बूढ़ों के कमजोर हो जाते तो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। वेट लॉस, अगर वजन घटने लग जाता है तो फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज, सेल तीनों से पोषण पाते, इनको सेल जब ले जा ना पाते तो ये सेल कमजोर तब हो जाते। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा दुर्बल हो रहा है, उसका सेल्स पोषण फिर से कैसे पाएंगे? CV4 को टोन करेंगे या CV6 ऊर्जा का सागर, इन दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे तो वजन फिर से बढ़ने लग जाएगा। रक्त में अगर एसीटोन बढ़ जाएगा, सेल टूट रहे हैं, इसका मतलब सेल टूट रहे हैं, ये हमने BHP में पढ़ा था, तो लिवर 8 को हम यहाँ टोन करेंगे। सेल टूटने जब बंद हो जाएंगे तो हम CV4, CV6, CV10 और लिवर 8, इन चारों को हम टोन करेंगे। सेल पोषण तब पाने लग जाते हैं अगर इस सेल्स को पोषण मिल जाएगा और वापस से वेट बढ़ने लग जाएगा। भरपूर पानी जब पौधों को देते फिर भी पौधा पनप न पाता, कितना भी खा रहे हो लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो इसे हम लिवर 8 को टोन करके ठीक कर सकते हैं। कीड़े, पेट में अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो दांत किटकिट हो रहे हैं तो पेट में कीड़े बताता है, तो SP10 को हम सेडेट करेंगे तो ये स्टूल से कीड़े निकल जाएंगे। राइटर्स क्रैम्प हमने कल देखा था, S3 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे, तो इसमें व्यक्ति लिखते समय हमारा हाथ एकदम से उंगलियां अकड़ जाती है, तो उसे पकड़ के ठीक करना पड़ता है। जॉनिंग भी हमने कल देखा था, ये बार बार जमाई आने लग जाए तो ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी बताता है, तो अगर व्यक्ति को थकान धुंधला लगने लग जाए तो हम एक तो LU4 हमारा ऑक्सीजन का पॉइंट होता है, तो उसके अलावा LU9 को टोन कर सकते हैं या K3 को हम टोन कर सकते हैं, तो इस सारे से हम हमारे ऑक्सीजन को बढ़ा के ट्रीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज हमारी कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छा, कंप्लीट हो गई। हम लोग खूब पढ़ेंगे। देखिए ये किताबें ऐसा नहीं कि पूरी पढ़ा, ये एक विहंगम दृष्टि है,
आप लोग इसको किताब से परिचित हो गए तो नेचुरली किताब जब खोलेंगे तो कुछ जो आपने सुना है उसको फिर पढ़ेंगे तो आपको और ज्ञान होगा। धीरे धीरे हम लोग ज्ञान इसी तरह बढ़ेगा, इसीलिए सारी किताबों से परिचित कराना जो है हमारा धर्म है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खेमकर सर के उन सपनों को पूरा किया जाए जो उन्होंने सोच रखा है। और सोच क्या रखा है उन्होंने, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर आते हैं और फिर अगले उस पर